बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 40 लाख ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जाने थे। गवर्नमेंट के मुताबिक कार्ड कई हद तक तकसीम कर भी दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये कार्ड किन लोगों को मिले हैं, क्योंकि हम जब भी बाज़ारों का रुख करते हैं, शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि किसी को भी रमज़ान निगहबान कार्ड अब तक नहीं मिला या फिर 10,000 रुपये नहीं दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद है। ये लोग 2-2 हज़ार के पीछे लाइनों में सुबह से लगे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रमज़ान निगहबान कार्ड इन तक पहुँच चुका है या नहीं, और ये क्यों लाइन में खड़े हैं। क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी मदद इनकी की जा रही है या नहीं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या काम करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं जी। मजदूरी करते हैं। यहाँ किस लिए खड़े हैं? यहाँ इसलिए खड़े हैं कि इमदाद मिल रही है, लेकिन अभी मिल रही है। तक कोई चीज़ भी वसूल नहीं। कोई प्राइवेट बंदा इमदाद करे, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है रियासत की माँ होती है। तो बल्कि सीएम साहिबा ने कहा है कि मैं सूबे की माँ हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी तक लोगों को उस तरह का रिलीफ नहीं मिला। लोग धक्के खा रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं, लोगों का इज़्ज़त नफ्स मजरूर है। तो जब एक रिलीफ जो है, जब लोगों को वो दलीस तक मिलेगा तो फिर उस चीज़ की वैल्यू। अच्छा, इससे पहले मिला था राशन जो है घर की दहलीज पर आया था, लेकिन उस पर भी कई हद तक हमें करप्शन देखने के लिए आई थी कि थैले सिर्फ और सिर्फ दहलीजों पर रख के तस्वीरें बनी थी, उन लोगों को नहीं दिए गए थे। गरीब का जनाजा निकल रहा है जी। करप्शन ही करप्शन है हर तरफ। ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं सारे दिहाड़ीदार हैं और धक्के खा रहे हैं। इनको तो आटे में नमक के बराबर भी कोई चीज़ नहीं मिली अभी तक। सर, आपने कहा कि कई हद तक रिलीफ देना चाहिए और रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसा सच लोगों को कोई इतने बड़ा रिलीफ नहीं चाहिए होता गवर्नमेंट से। रिलीफ सिर्फ ये होता है कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो सस्ते में मिले, ऐसा ही है, ज़रूरियात की चीज़ें। तो अभी तक गवर्नमेंट ये देने में नाकाम रही है। गवर्नमेंट 100% नाकाम है जी, हमेशा की तरह। और आज तक गवर्नमेंट ने किसी भी पैकेज का ऐलान किया है? आगे गवर्नमेंट के अपने ही चीते होते हैं जो अपने लोगों को ही नवाजते हैं, और जो अपने ही लोगों को उन्हीं लोगों में जब भी कभी आप हिस्ट्री में देखें कोई भी पैकेज है, आज तक वो किसी आम आदमी तक डिलीवर ही नहीं हुआ। आगे उनके नियरली अपने ही लोग होते हैं, वो अपने ही लोगों में मनमानियाँ करते हैं, उन पर ही मेहरबानियाँ होती हैं, और जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो हमेशा धक्के खा के जलील ही होते हैं। आपको मिले 10,000? नहीं मिले। सर्वे वो हो जो गया था? सर्वे हो गया था। सर्वे होने के बावजूद जो है ना वो मैसेज तक नहीं आया कि पैसे आपको मिले या नहीं। ये भी नहीं आया कि आपकी दरखास्त मौसूल हो गई है? कोई मैसेज नहीं आया? नहीं आया। क्योंकि ये एक मैसेज आ रहा है सबको, सिर्फ एक यही मैसेज आ रहा है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं मैसेज आया। मेरे पास मोबाइल है, चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। कितने दिन पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी? रजिस्ट्रेशन एक महीना पहले हुई थी, रोज़ों से पहले हुई थी। अच्छा जी। और अभी तक पैसे नहीं मिले। रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है, तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। आज तीसरा अशरा शुरू हो गया हाँ है, जी। तकरीबन 9-10 दिनों में ईद आ जाएगी। वो पहले तो कहते थे कि पहले अशरे के एंड पे मिलेगा, उसके बाद कहते कि दूसरे अशरे में मिलेगा। तो तीसरा शुरू। हाँ, अब तो तीसरा शुरू हो गया, अभी तक नहीं मिले। और सुना 40 लाख, पंजाब में 40 लाख खानदानों को ये पैसे दिए जाने थे। तो 40 लाख में आपका नाम नहीं आया होगा? मतलब नहीं आया। आपको मिले पैसे? नहीं मिले। आपको मिले पैसे मिले? मतलब 40 लाख में से यहाँ पर मौजूद किसी का नाम नहीं? 40 लाख का नाम तो आया था, सभी का ऐलान हुआ है, बट हमें पैसे नहीं मिले। अंकल, आपको मिले? नहीं मिले बचे। सर्वे हो गया था ना? हाँ जी। मतलब 40 लाख में से यहाँ पर कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको पैसे मिले हो या जिसका नाम आया हो? हाँ जी, नहीं इधर आए कोई नहीं, बोलो किसे जीता ही कोई नहीं। नहीं मिले। माड़ा बंदा हालात कैसे चल रहे हैं अंकल? महंगाई तो हमें पता है क्या है। गरीब बंदा चुकी मेरे लगी हुई है कि ते माड़ा फिर दिहाड़ी थोड़ी करना बात। कितने बच्चे अंकल आपके? 3 हैं। 3 बच्चे हैं आपके। कैसे पूरा कर रहे हैं उनका राशन, घर के अखराजात, फिर सारे बिल्स, किराया, कैसे पूरा कर रहे हैं? बस राशन मिलाई कोई नहीं थे, वधे ही हैं, अल्लाह रखा सारे थे। ये देखो ना मेरे पास। आप सर जवाब दे रहे थे, मैं बात इनसे करी थी, जवाब आप दे रहे थे। तो हालात बहुत ही बुरे हैं, हम सबको पता है। सुनने में यह आया था कि इनके पास 28 दिनों का स्टॉक मौजूद था पेट्रोल का, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और सुनने में आ रहा है कि शायद मजीद आगे इजाफा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ऐसे ही है। तो हालात क्या है? हालात आपके सामने ये देख रही हैं आप। आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही होती तो हम ताजरों के दरवाज़ों पे धक्के ना खा रहे होते। ढकी छुपी तो बात कोई है नहीं, वो आपके सामने ही है। सब ये कैमरे मैन भाई भी फोकस कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं।
जाके वो हालात देख रहे हैं मज़दूरों का, जो रोज़गार बेरोज़गार वहाँ पे सड़क पे बैठा है, इनके इंतज़ार में कहीं से मिले। अगर इन बेचारों को पैसे मिले होते तो ये बताइए 2000 की खातिर इधर बैठे बिल्कुल होते। ठीक कह रहे हैं आप, बल्कि आप ख़वातीन हमारी ऐसे जलील ना हो रही होती। आगे ईद का दुरानिया, हर बंदा परेशान है अपने बच्चों के लिए दूर की बात, वो अपने घर के राशन के लिए बहुत परेशान है कि कैसे उसको पूरा करे। कामकाज की बात करते हैं, मेहनत जो है वो, हालांकि ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए कि मज़दूर एक मैशियत का पहिया है, इसके बगैर जो मैशियत नहीं चल सकती। अगर मज़दूर घर बैठ जाए तो सरमायादार खुद तो अपना काम कर नहीं सकता, वो तो पानी का गिलास नहीं उठा के पी सकता, वो ऑर्डर देगा भाई पानी ले आओ, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। इनके बारे में इनको सोचना चाहिए कि ये बंदे मज़दूर हैं, ये मैशियत का पहिया है, इनका ख्याल करें। इनके बगैर ये हुकूमत भी किसी काम की नहीं है। सही कह रहे हैं आप लोग, सारे डेली वेजेस मुलाजिम Daily हैं, हैंड टू माउथ है, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना लग जाता है। ऐसे है। ऐसे ही। तो अभी ये इनके बारे में खुद ही हमारा मैसेज हुकूमत को यही है जी जी। कि कुछ लोग तो ऐसे बेचारे हैं, हत्ता कि 70% जो मज़दूर हैं ना, उनके पास बेचारों के पास जो मोबाइल तो है ही नहीं है, एक वक्त की रोटी भी नहीं है, फ़ोन तो छोड़ दें। मोबाइल तो दूर की बात है। ये किधर उनके पास मैसेज करे किसी के पास। इनको चाहिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए, सिस्टम बनाए जिससे मोबाइल देखें। अगर ये मज़दूर है ना, अगर ये किसी के साथ कुछ चोरी चकारी या डकैती करेगा, ये इसको पकड़ेंगे बंदे को, जहाँ भी बंदा बैठा हो, चौथे कोने में बैठा हो, अगर इसको रिलीफ देना हो तो ये बंदा इनको नज़र नहीं आएगा। बंदे को पकड़ना होना तो ये कहेंगे बंदा वो सिंध में बैठा, जाके वहाँ से पकड़ के लाओ। ये गवर्नमेंट के अंडर में है, कार्ड है, नादरा में इसका रजिस्ट्रेशन है, हर चीज़ है, रिकॉर्ड है, तो वहाँ से नहीं हो सकता इसको भाई ये बंदा फलानी जगह पे बैठा है, इसको ढूंढ के इसको रिलीफ दिया जाए, इसको पैकेज दिया जाए कि ये बंदा है। तो चोरी की हो तो इस बंदे को इसके घर से भी उठा लेंगे। देने की बात है कि बंदा ही नहीं मिल रहा, बंदा बेचारा वो रोड पे धक्के खा रहा है। ये मज़दूर की हालत है आपके सामने। अच्छा, जब हम किसी से बात करें या किसी से पूछे तो वो कहते हैं हम तो बहुत स्कीमें लाए हैं, अपना घर, अपनी छत, कर्ज यहाँ प्रोग्राम। रोज़गार नहीं मिल रहा, हाथ पाँव मारने के बावजूद नहीं मिल रहा। तो घर की तो बात ही बहुत दूर की बात है, यहाँ रोटी की बात चल रही है, बच्चों की बात चल रही है। अभी ये सोचे ना, जिस बंदे के 8-10 बच्चे हैं वो बेचारा एक ही कमाने वाला है उसका, अगर उससे नहीं चलेगा रोज़गार सिस्टम घर का नहीं चलेगा, वो फिर अपनी बीवी को बाहर भेजेगा काम के लिए कि भी जाओ। बच्चा होगा, उसकी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं काम पे छोड़ेगा कि यार ये तुम जाओ 200-400 लाओ, घर का कुछ ना कुछ तो चलेगा। सही है अंकल, अभी इस वक्त आप काम पे से आ रहे हैं? मैं अभी हम लोग अड्डे के अंदर हैं। 2500 दिहाड़ी होती है, जब काम आता है तो देर नहीं है, जब नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज दिहाड़ी लगी आपकी? दिहाड़ी में 1 घंटे का 700 खा के लिए। अभी आपके घर का राशन ना हो तो 700 में आप क्या क्या पूरा करें? हमारी फैमिली नहीं है, हम तलाक याफ्ता। अच्छा, अकेले रहते हैं? हाँ, अकेला। कोई बात नहीं, अपने इंसान के खुद के भी बड़े खर्चे हो जाते हैं। हमारा तो 500-600 रुपये का है बस। 18,000 का मजीद एक माह की, जब काम होता है तो 18-20 हज़ार पूरा। हालांकि हम जो है ना शुरू से मुस्लिम नून के कैंडिडेट हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको वोटर हैं, उनके वोट देते हैं, लेकिन इनको चाहिए चले सूबा जो हो बाहर का उसकी अलग बात है। ये सूबा पंजाब में रहते हैं, ये यहाँ के शेर हैं, इनको सोचना चाहिए कि चले हम गीदड़ ही सही, मजदूर आदमी गीदड़ ही इनके आगे है, जिसको चाह जिसमें चाह डंग जंगले में डाल दिया। कानून गरीब पे लागू है, अमीर पे नहीं है। मैम एक तो ये मरीम नवाज़ बड़े अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन मकसद ये है भी कुछ कानून जो नाफज हैं वो गरीब आदमी पे हैं, तो बहुत से कानून जो है ना वो। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको मरीम नवाज? मरीम नवाज़ टोटली अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ बातों पे वो अमल नहीं उनका हो रहा। एक तो मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 40,000 की है, वो नहीं मिल रही। ठीक है, आप जगह जगह सर्वे कर लें, गरीब आदमी से 12-14 घंटे से वो मजदूरी करवा रहे हैं, लेकिन तनख्वाह कितनी दे रहे हैं मैंने खुद देखा है, 18,000 से लेके 28,000 तक, 25,000 28,000, इससे ज़्यादा नहीं। और मजदूरी कितनी है, मजदूरी करवा रहे हैं वो 12 घंटे, तनख्वाह दे रहे हैं 25,000 से अब तो कम ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मरीम नवाज़ के बहुत सारे काम अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मरीम नवाज़ की जो कोई स्कीम देख लें, आज तक तारीख़ में मरीम नवाज़ जैसा वज़ीर आला नहीं आया पंजाब में। ठीक है, उनके चचा थे, लेकिन ये अपने चचा से अभाव हो गई हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है,
तो पहले मतलब जब पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा था, तो ख़िताब में उन्होंने यही कहा था कि 40 लाख ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यहाँ बहुत से लोग खड़े हैं, पूछ रहे हैं किसी एक को भी मिले हों। नहीं, ये भी बात- उन्हीं की स्कीम का एक हिस्सा। बात ठीक किसी को है। पैसे अभी ये मरियम को बताएं, वो नंबर भी इजी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। को मैं मरियम नवाज़ की साइड नहीं मार रहा, लेकिन वो अच्छी वज़ीर आला है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ऐसे अमल नहीं हो रहा। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ भाई मरियम नवाज को क्या ज़रूरत है पैसे काटने की? भाई नहीं ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੇਰੀ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਇਤਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਤਵਾਲ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ एक्चुअली ये चाहिए मरियम नवाज को, जो ज़्यादा फोकस है ना वो इस पे करना चाहिए। एक तो ये सर्वे हो रहे हैं ना, वो घर घर जाके नहीं हो रहे। मुझे लगता है ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करने की ज़रूरत है कि जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मरियम उनको नवाज अच्छे तरीके से गाइड करें। वो अपने पेट भरने के चक्कर में है। मरियम नवाज बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन जो उनके नीचे अंडर जो काम कर रहे हैं वो बस ना अपने ये पेट भर के ना तो बस सोए हुए हैं, अभी तक देख ले सोए होंगे। मरियम नवाज शेरनी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं शेरनी मेरे भाईजान, बात ये है, जब तक ये हमारे हुक्मरान दोहरा मयार और स्टेटस लेवल से निकल कर, प्रोटोकॉल से निकल कर, जब तक लोगों के करीब नहीं आते, उस टाइम तक इनको पता ही नहीं है लोगों के क्या हालात। ठीक कह रहे एक हैं। मिनट किसी भी एक एमपीए, किसी भी एक सेक्रेटरी तक इनकी रसाई आसानी नहीं है। ये आसानी से उससे मैम, बात ही नहीं कर मैम, ये देख सकते। लेना। 4 गाड़ियां तो प्रोटोकॉल्स की होती अब हैं। मेरी बात सुने, रोड बन रहे हैं और ट्रेन बन गई है, जितने भी काम होंगे, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर पहले ही बना हुआ है। आप अब मौजूदा जो हालात हैं जी, ये जो पब्लिक है, लोग हैं, इनको आके इनके साथ वो डायरेक्ट मदद करें, इनको पेमेंट करें ताकि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। बहुत रोड बन चुके हैं, बहुत सड़कें बन चुकी हैं, लोगों के पास साइकिल के लिए पैसे नहीं हैं। तो 12,000 की इमदाद है और उसके लिए 50,000 का मोबाइल एक आदमी कहाँ से लेकर आए? ये बड़ा वैल्यू क्वेश्चन है। अब हमारे हुक्मरानों से आखिरी अपील यही है, या तो गरीब आदमी का जनाजा पढ़ा दें, या मेहरबानी करके आप लोगों के करीब आए, ठीक है ना। हर बंदे को अपने हैंड से पैसे दे, तो ये एक तरीका है। बाकी आप कहेंगे कि वो दफ्तर बना दिया है, उधर एक दफ्तर बना दिया है, अगर रसाई नहीं है तो उन दफ्तरों का क्या फ़ायदा है? अंदर एसी लगे हुए हैं, उनके दे बैठे हुए हैं, वो मज़े ले रहे हैं, जिसको चाहे नवाज दिया। ऐसे ही कहने से कुछ नहीं बनता। मरियम नवाज देखें, कोई भी इस मुल्क में जब अलफ ले के आप आते हैं ना, आप जब तक अपने अलफ की पासदारी नहीं करते हैं, आप अल्लाह के भी मुजरम हैं और अवाम के भी मुजरम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और यहाँ के देखें कि एक गरीब 2,000 के पीछे कैसे आप भी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब ये देखिए ना, पाकिस्तान का सिलसिला क्या है। एक MP MA जो वो प्रोटोकॉल के बगैर नहीं निकलता। प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए। आपको नहीं मिले 10,000? सही बात जाने कोई नहीं मिला, आपके पास पैसे नहीं है? नहीं है। कहें ना कि आपको किराए दे, आपको राशन दे, आपको देवे। पैसे दे। मरीम नवाज साहिबा से कहें। मैं कह रहे हैं कि सानू राशन देवे, किराया देवे, शिक्षा बाद 2,000 किराया फी आदमी के मांग रहे हैं ना, तो कितों देगी? ज्यादा है किराया ये। तेल मांगोगे, गैस मांगोगे, तेल बंद की हर चीज। नहीं 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 सही कह रहे हैं आप। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। हाँ जी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और तकरीबन 9 से 10 ही दिन बाकी हैं ईद आने में। लेकिन अगर अब भी हम बाहर निकलें तो हमें लोगों का जमे गफ़ीर नज़र आता है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द हज़रात मौजूद हैं जो कि लाइनों में लगे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि 2-2 हज़ार के पीछे लोग लाइनों में लगे हैं। इनसे बात करते हैं कि जो CM की तरफ से 10,000 रुपये दिए जा रहे थे, क्या वो अब तक इन लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपके? ठीक हैं?
तबीयत ठीक है? किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? पैसे मिलता है, पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं? ये पता नहीं चलता। 2000 मिल रहे हैं। हाँ। कौन कौन दे रहा और है? प्राइवेट बंदा दे रहा है। हाँ प्राइवेट ही है। तो भाई मरियम नवाज साहिबा भी तो दे रही थी 10,000 रुपए, वो जो कार्ड दे रही थी रमजान निगहबान हम कार्ड। देते ही नहीं उन्हें कार्ड देते ही नहीं, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी? वही आए कितने दिन पहले हुई थी? ये तो पहले कुछ 2 महीने में जमीना होया जले रमजान से भी पहले हुई थी? हाँ जी अभी जले तक आपको पैसे नहीं मिला? आज 21वां रोज है। कोई नहीं मिले क्यों नहीं अच्छा, सर्वाधिक कारखाने मिले ही नहीं है। सर्वे हो गया था? हाँ जी क्या कह के गए थे? आपको क्या बता के गए थे? पैसे ऐसे गुलामा दे कार्ड गुलामा राशन कार्ड है अच्छा, कोई भी नहीं आई कोई नहीं। सही है। तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए? हाँ जी हाँ 2000 रुपया ले रहे हैं। ठीक है। जी, बेटे बात सुनो, हाँ जी भाई, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आपको मिले? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। आपकी बेटी को ਹਾਂ मिले हैं? ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 10000 ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है। 10000 ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ। लेकिन अंकल आज 21वां रोजा गुजर चुका है, इक्का दुक्का लोगों को मिले यार हैं। आए न ਕਿਸੇ नहीं मिले। चांदी मिले ने चांदी कुछ लोगों को मिले, बहुत से लोग अंकल ऐसे हैं जो नहीं मिले थे। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कब ਮਿਲੇ। आएगा रमजान के बाद? जमा कराया नहीं मिले, सानू भी नहीं मिले। हाँ जी, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ भाई, ਮਿਲੇ। यहाँ पर कितने पैसे दे रहे हैं? 2000 दे रहे हैं। आप 2000 के लिए इतनी तपती हुई धूप में खड़े हैं। हाँ जी, बड़े चक्कर हो ਇਹ ਪਤਾ नहीं हालात कैसे चल रहे हैं काम के, बताएं। मच्छे ही नहीं। मट्ठी ने कभी दिहाड़ी लगती है दिहाड़ी नहीं लग रही। देखो अस्सलाम वालेकुम आजी, हाँ जी वालेकुम इधर सलाम। हो जाएं, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर आप इतनी धूप में, सख्त गर्मी में खड़े हाँ हैं। रोजे की हालत में रोजे में आई हूँ। किस लिए, क्यों? 2000 रुपया दिया इन्हें। 2-2000 हाँ 2-2000। अच्छा, ये कोई मदद कर रहे हैं लोगों की? हाँ जी, तो आंटी मरियम नवाज साहिबा भी तो दे मरियम रही नवाज कुछ भी नहीं दिया, सर्वे कारगर ने कुछ भी नहीं दिया। हैं। सर्वे कितने दिनों पहले करके गए हैं? 1-2 महीना हो गया 1.5 महीना, मतलब रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले कर सर्वे कर हाँ गए थे। कारगर और अभी तक पैसे नहीं कुछ भी नहीं मिले। 21वां रोजा है आज, तीसरा अशरा शुरू हो आज 21 आए माशाल्लाह, 21 रोजे हो गए ने, तेरे कुछ भी नहीं मिला बेटा सानू तो कुछ। क्या कहती हैं? एक तरफ तो बड़े दावे, बड़ी बातें की जा रही हैं कि हम तो गरीब लोगों का बड़ा सोच रहे हैं, हम तो आवाम का कुछ बड़ा। भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको भी नहीं मिला? ना कुछ भी नहीं। इधर आए जरा। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी? इधर आए, इधर आए। रजिस्ट्रेशन हुई थी हाँ आपकी? जी, किराए पे। हाँ तो इतना बहुत मसले मिसाल ने बेटा, कुछ भी नहीं बनता है बेटा। आप बीमार हैं? हाँ जी, क्या हुआ आपको? शुगर है, ब्लड वा। शुगर है आपको? हाँ जी, ब्लड प्रेशर? हाँ जी। तो इतनी तेज धूप में आप यहाँ पर खड़ी हैं उधर 2000 रुपए के लिए? ਉਹ ਸ਼ਾਵੇਂ ਖਲੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ तो ਆ। आंटी आपको भी पैसे नहीं मिले जो मरियम नवाज साहब? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 10,000? हाँ नहीं मिले। कोई आया भी नहीं आपको पूछने के भाई इस दिन मिल जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो चक्कर ला खप गई उधर। कोई राशन ना दिया हो? कुछ भी नहीं, कोई बेनजीर के पैसे दिए? कुछ भी नहीं। कुछ आँख दिया लैक करो सब्सक्राइब करो, साडा तेरा मोबाइल ही नहीं है तो मैं किवें लैक करूँ? बिल्कुल, आप नहीं लाइक क्यों करें? आपको तो पैसे ऐसे ही मिलने चाहिए। आप ये बताएं बेटा, कुछ क्या कहती हैं मरियम नवाज साहिबा को आप? मरियम नवाज ये है कि बेटा मैनू तो दे देवे, साडी नहीं ईद गुजर रही हैगी, सानू दे देवे, कुछ ना कुछ दे देवे सानू, मेरी ईद सोनी गुजर जावे। आप भी क्या मुतालबा करती हैं? मैं भी यही देख के बेटा मेरे वास्ते पैसे मिल जान, चलो पैसे दे देवे। मरियम की टीडे टुके लै लांदी, आज का लेके आई, सुबह दी आके खलोती हुई है। तो आंटी रमजान का महीना कैसा गुजरा है आपका, ये बताएं। बहुत औखा गुजरा माशाल्लाह, तो एक महीना रोजी कोई नहीं, धंधा कोई नहीं, रक्षा मेरा बेटा चलांदा, किराए ते लियो है रक्षा, इतना मुश्किल बहुत ही, फिर भी सोने रब रोजा रखी जाने, छड़दे नहीं पाया। पाया घ्यो लेने आए एक पाव? हाँ, 2 शहरी के टाइम ही रोटी बनती है, शाम हांडी बनती है, तो कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं लिया जाता। फल भी इतने महंगे हैं। हाँ, नहीं लिया जाता बेटा, फल वेख्या ही नहीं किते, नहीं लिया जाता। गरीब बंदा ना दुध ना दही, हम आसा लै आइए 50 रुपए का, दुध लै आइए 50 रुपए का, रोटी खा लीए, बीमार आ। दुध नहीं लिया जाता, दुध लेने तो दही नहीं लाई जाती है, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। सही कह रहे ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ आए हैं, ठीक रोज नहीं है। मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। आप आपने अप्लाई किया, मरियम नवाज साहिबा जो 10-10 हज़ार दे रही हैं, किसी ने आपसे रब्ता किया कि 10,000 मिल रहे हैं? किसी ने भी नहीं किया। क्या काम करते हैं आप भाई? हम पेंट का काम करते पेंट का काम करते हैं, वही दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस हैं, जो कमाते हैं वही लग जाता है। कितनी एक दिन की दिहाड़ी होगी आपकी? हैं, 2000 2000 रुपये।
और क्या रोज़ाना लग जाती है या काफ़ी दिन गुजर जाती है? काफ़ी दिन गुजर जाती है। रमज़ान का महीना आपका कैसा गुजरा? महंगाई तो उसी जगह पर है, उल्टा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, सारी चीज़ें महंगी हो गई। बस वधिया दिहाड़ियां लगी आदियां नहीं लगी। अच्छा, बस ऐसे ही कितना राशन आपने इकट्ठा किया रमज़ान के महीने के लिए या अपने बच्चों के रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए? कोई राशन इकट्ठा नहीं किया किसी की तरफ से? गवर्नमेंट से कहीं से मदद आई हो? कुछ भी नहीं आई। 21वां रोज़ा हो गया आज, कुछ भी नहीं। तो आधे से ज़्यादा रोज़े तो गुजर चुके हैं। तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें बनाई जा रही हैं कि बड़ा हमने रिलीफ दी आपकी बार, नहीं भाजी सानू तो कुछ भी नहीं। अंकल आपको लगता है कोई रिलीफ मिला आपकी बार रमज़ान के महीने में? लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखें 2-2 हज़ार के लिए हमारे जो बहन भाई हैं वो तपती हुई धूप में खड़े हैं कि कहीं से मदद हो जाए। क्या कहते हैं आप? अभी कहना अल्लाह ही देगा देने वाला बस। नहीं तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। नहीं कोई नहीं दे रहे। झूठ है जी, सब झूठ है जी। काम पे से आ रहे जी हैं। काम से आ रहे हो जी, झूठ है जी। पता चला यहाँ पे मिल रहे हैं पैसे, मैं भी आ गई हूँ। मैं झूठ ही मरी भी सब कुछ झूठ बोल रहे हैं जी। मतलब आपको पता चलता है जहाँ से थोड़ी बहुत मदद हो रही जी। है आपके भाई चले बच्चों के लिए कुछ ले लेंगे। बिल्कुल जी, इसलिए आए हूँ, बच्चों के लिए आए हूँ बस। तो देखो अंकल देखे किसी का दिल नहीं करता ऐसे 2-2 हज़ार के लिए किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएं। देख लो कितनी आवाम है जी, कितनी आवाम है। औरतें मर्द है वो देख रहे, सिर्फ 2000 वो भी मुकद्दर या नसीब में मिले या ना मिले। यही मदद अगर हमारी गवर्नमेंट करती है बड़े अच्छे तरीके से कि सबको पैसे मिलते, या अभी भी जो जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई कम से कम उनको पैसे मेरी मिलते। हुई है जी, मेरी हुई है, बिल्कुल हुई है। और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला कार्ड जी। नहीं मिला। जी, ना कार्ड, ना बेनज़ीर के पैसे मिले हैं जी, ना इसके मरियम के पैसे मिले, आज तक कुछ नहीं मिला है जी। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, छोटा सा बेटा है मेरा, समझ आ गई। खुद मजदूरी कर रहा हूँ जी, कुछ नहीं आज तक मिला मुझे। बेटा बेटी पढ़ते हैं? जी पढ़ रहे हैं जी। कौन सी क्लासेस में? 12वीं में बेटी पढ़ रही है, तो बेटा जो है 6वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं जी। 2 बेटी बेटे हैं जी। तो 2 बच्चों के अखराजात हाँ जी। और वाइफ आपकी, किराए पे मकान, किराए, बिजली के बिल, मतलब सारे यूटिलिटी बिल्स आपने दे। बिल्कुल लाजमी बात है जी। कुछ राशन नहीं, कितने तक का आपके घर में डल जाता है? ये झूठ बोलने वाली बात है। कम से कम 15 तो 20 आजकल तो आपको पता है महंगाई है। सही कह रहे हैं आप, 40 हज़ार इनकम पता ही नहीं चलती कहाँ नहीं जी नहीं, पेट्रोल देख रहे कहाँ पहुँच गया पेट्रोल। उस पर भी कल जो हमारे वजीर आज़म है उन्होंने कहा कि कफ़ायत शायरी से काम नहीं। कुछ भी नहीं, पेशावर के वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया, मैं 1500 या क्या मोटरसाइकिल वाले को दूँगा, मोटरसाइकिल वालों को मैं दूँगा। हमारे पाकिस्तान इसलिए पंजाब में तो ऐलान अभी तक नहीं हुआ, पेशावर वाले ने एक वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया, मैं ये पेट्रोल के पैसे दूँगा मोटरसाइकिल वालों को। यहाँ का कोई पता नहीं दे रहे, नहीं दे रहे पंजाब। ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए लोगों को 10-10 हज़ार नहीं मिले हैं। नहीं मिले जी, पूछ लो ये कितनी आवाम है, पूछो किसी से मिले। सर आपने आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी 10 हज़ार के लिए? बस वही जी, वाम कहती है ये 10 साल पहले 10 रुपए का नाश्ता करता था, अब बंदा 200 रुपए का करता है। तो वाम खुद क्यों नहीं कोशिश करती कि हम आगे बढ़े, हम मेहनत करें। क्या लोगों को कैसी कोशिश क्या करनी कसूर चाहिए? है? लोगों को कैसी कोशिश करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए। कि रमज़ान के महीने में हमारे शहरियों की कितनी मदद की गई? अब ये सारी माएँ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, इनको शौक नहीं है जलील होने का 2-2 हज़ार के पीछे। ऐसी बात है ना माँ जी? बिल्कुल नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मतलब किसी का शौक नहीं है किसी के दरवाजे पे जाके 2 हज़ार के पीछे खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल यही अगर हमारी जिम्मेदार गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो हमारे लोगों का सोचती, अगर तो रजिस्ट्रेशन हुई थी सबको पैसे मिलते तो सबके रमज़ान का महीना अच्छा गुजरता। सबको 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा, सिर्फ 3-4 औरतों को मिला है हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं मिला। बकाया सारे बैठे हुए, सारे हाथ पे हाथ रख के कब आएंगे रमज़ान। अच्छा ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पहले हुई आपकी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, रमज़ान के महीना स्टार्ट होने से भी पहले हुई है, लेकिन अभी तक किसी ने ना कॉल की ना कोई। बेवा और तो मैंने कदम मिल जाए। आंटी आप कहाँ से आई हैं? है तो वन टाउन से आई हैं आप? गवर्नमेंट गली। अच्छा, सिर्फ इसीलिए कि आपको पता चला कि यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं? मैंने नहीं मिलते बेटा। नहीं, आपको पता चला था कि यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, आप इसीलिए आई हैं? हाँ जी। कोई और पैसे नहीं मिले जो मरीम नवाज साहिबा? ना बहन। मतलब अगर आप मेरे चारों तरफ भी देखें, 1 मिनट आंटी, अगर हम चारों तरफ भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा रहे हैं कि चारों तरफ आप देखें खवातीन का जमे गफीर मौजूद है। ये वही मजबूर खवातीन है जो यहाँ पर आई हैं, इनको पता चला कि 2000 रुपये कोई आदमी दे रहा है तो ये मदद के लिए यहाँ पर आ गई कि कहीं से भी मदद मिल रही है।
तो ये अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आ गई पैसे लेने के लिए। लेकिन अगर यही मदद हमारी गवर्नमेंट करती बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से, अगर तो इन सब की रजिस्ट्रेशन हुई थी, इनको टाइम से पैसे दिए जाते, 10,000 ही दे दिए जाते तो काफ़ी इनकी मदद हो जाती। कैसी हैं आप माँ जी? मैनू जी नहीं मिले, पैसे नहीं मिले? नहीं मिले, लिख तो ला के नहीं मिले। रजिस्ट्रेशन हो गई? मेरा कोई कमान वाला नहीं है, सब नू पता है। अस्सलाम वालेकुम, मरीम नवाज का हमने इंदराज कराया, कोई पैसे नहीं मिले, कोई हमें, हम जॉब करते हैं ऑरेंज लाइन में, हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें उनका ATM भी नहीं मिला जो उन्होंने सिम कहा था, कुछ भी नहीं मिला। आज से तकरीबन 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी खवातीन की बहुत से इलाकों में ये अपना कर रहे हैं, बट इन्होंने पैसे कुछ भी नहीं दे रहे और कुछ भी नहीं मिला। मिलता कुछ भी नहीं आया ही कोई नहीं साथ लिख तो लाए गए, ए भी बेवा मम्मी तो नहीं मिले मैनू जी, लिख तो लाए गए नहीं मिले, खून भी नहीं आया ना मिले। लोग हैं आप लोग, घर में कितने लोग रहते हैं? 2 बच्चे ने, एक मैं हाँ 3 बच्चे, 4 जी आसे बनते नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। नहीं मिले। तो क्या मुतालबा करती हैं आप हमारी मरियम नवाज साहिबा से, जो अगर वो देख रहे हैं? हाँ जी, मैं नहीं दिखते, अगर देख के मुतालबा करें कि आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं कि मेरे पैसे दे दें मुझे? वासिफ जी दे दे, मैं आखिरी मैं बेबस वाली मैनू नहीं मिले, नहीं मिले बाजी, सब ने मिले, मेरे आए ने मेरा फोन ही नहीं मैनू किया। नहीं, आपने वो नंबर से अपना ID कार्ड लिख के सेंड किया था? हाँ जी, हाँ जी। तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया? हाँ, तो किसने बताया कि यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं? बस किसी ने दसिया गया इतने आया मदद लेना। कब पता चला था आपको? सुबह कितने बजे पता? किसी ने बताया ना भी इतने दे रहे हैं। 2,000 रुपए। तो आप इतनी दूर से यहाँ पर 2,000 लेने आए? हाँ जी। इतने मजबूर हैं, इतने मतलब मोरिया का मसला है, बेटा मजबूर है, बेवा आ गई हैं, 3 बेवा हैं? हम बेवा, 3 बच्चे आपके? हाँ 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटे आ, एक मैं आप 4 जी है। तो आपको भी पैसे अभी तक नहीं मिले, बड़े परेशान अभी नहीं मिल रहे। तो मेरी बात सुने, तो हमारी CM साहिबा ने, बल्कि उनके कितने नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत से कार्ड तकसीम कर दिए हैं, बहुत से पैसे बांट दिए हैं। अब सवाल ये है कि कौन से लोगों को पैसे मिले हैं? तो मिले ना, हमें तो मिल ही नहीं रही, 2 माह हो गए हमने करवाया, तभी हमें मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आया। कार्ड जमा कराया ने, पैसे दिते ने, पैसे हथों लै गए, पैसे हथों लै गए तो कोई शह नहीं दे गए। फोटो बेटा मेरे पैसे लगे हुए सी, मेरे बंद हो गए। कौन से वाले? बेनजीर के? हाँ जी। बंद कब हुए? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल से बंद हो गए? अच्छा, तो आप अपना ID कार्ड लेके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा सी आपके बंद है, नहीं मिलेंगे। नहीं, क्यों एकदम ना अहल कैसे हो गई? पता नहीं क्या बात है, कुछ नहीं बताते, बड़ी मजबूर ही नहीं पैर। आपके भी बेनजीर के? हाँ जी, बेनजीर कब से नहीं मिल रहे? कोरोना के, जब कोरोना आया, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोविड, तो तब से अब तक आपके पैसे आए नहीं? उन्होंने क्या आपके बंद हो गए, अब आपको नहीं तो मिले। आप दोबारा अंदराज करवाने? कहते नहीं, और औरतों के करेंगे। नहीं, आपका हो सकता है ना, अंदराज आप करवाने जाती, पूछती कि भाई पैसे क्यों नहीं? 2 दफा गई, नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं आपके आंटी? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे, माशाल्लाह। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बहुत होया मियां में। अच्छा, बेवा हैं आप? हाँ जी। हस्बैंड नहीं है? हाँ जी। तब भी लेकिन आप तो फिर अहल होती, आपको तो पैसे मिलने चाहिए थी। मैं आप कराने जाएं ना गई, किसी नहीं इलाके करते में। ना, दोबारा नहीं करते। बेटा जेडे हकदार है ना, उन्होंने नहीं देते। हकदारों को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्या हाल है जी? पैसे भी खा गया। हाँ जी। हमारी कोई मदद नहीं हो रही। मेरा मियाँ ये उधर खड़ा हुआ है, मैं अभी आपको उसकी शर्ट उठा के दिखाती हूँ, मजदूर बंदा है। क्या हुआ है? डिप्रेशन हुआ उसका। किस चीज़ का ऑपरेशन? वो पेंडस का फटा हुआ है, सारा दिखा देती हूँ अभी। तब भी ये लाइन में खड़े हुए हैं वो? फिर भी खड़े हुए हैं कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन ये है, मेरी बेटियां 2 पढ़ती हैं गवर्नमेंट स्कूल, इधर शादेवाल सुना होगा, सांवा वाली, उधर से पैदल इधर वांटोन आती हैं। अच्छा। पैदल आती हैं, इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम किराया दे दें। सही। तो हमारी कोई मदद नहीं हो रही कि हम कोई मदद अच्छा, करवाएं। आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी? हुई थी, लेकिन कोई नहीं। तो आपने वो जो नंबर इन्होंने दिया था कि आप 1,000 पे अपना ID कार्ड का नंबर सेंड, बस कोई नहीं, कोई रिप्लाई आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? मतलब वो टीम वापस नजर भी नहीं आई जो अंदराज करके गई? नहीं आई, दोबारा आई नहीं है। तो जो बहुत से लोगों को कह रहे हैं पैसे मिल गए हैं, वो पैसे कौन से लोगों को मिले हैं भाई? ये कौन से इनके अपने लोग बैठे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही किनको मिले हैं, हमें तो कोई नहीं मिले, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो लाइन में लगा हुआ, ऑपरेशन हुआ उसका, डबल ऑपरेशन हुआ उसका, आप देखें, ऑनलाइन दिखा भी सकती हैं आप यहाँ पर कब से आई हुई हैं? सुबह से? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से आई हुई हूँ। 1 बज गया तकरीबन। हाँ, तो लाइन में खड़े
नहीं दिए नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या है? आपका मियाँ बहुत हो रहा है ना, 3 तो बच्चे। आपके हस्बैंड का है? हाँ जी, हाँ जी। डेथ सर्टिफिकेट है? हाँ जी हाँ जी। ते अब वो आपके बेनज़ीर के पैसे लगे हुए थे? हाँ जी नहीं नहीं लगे हुए? नहीं। आपने इंदराज करवाया? हाँ जी। फिर ते नहीं पैसे मिले, वो बेनज़ीर दे दफ्तर ला गए, उन्हें कांटा मार दिता, आंदन तेरे पैसे नहीं आए हो। अच्छा। हाँ ते पहले कभी मिले? कभी भी? एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं? पहले एक दफ़ा मिले सी 10,000 मिले थे? हाँ जी। उस तो बाद वापस आप जरा जाके अपना आईडी कार्ड चेक करवाए ना, शायद आपको पैसे वो कितनी दफ़ा करवाए ना, वादन ताड़े पैसे आ भी नहीं। हाँ बच्चे जेडे होना मरियम नवाज दूसरे आए ना, मरियम नवाज वाले वो भी कराए ने, वो भी दर्ज कराया, वो भी नहीं आ रहे। वो जो ये मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं 10-10 हज़ार रुपए, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपकी हुई थी? हाँ जी, हाँ। इलाके में आके जो खवातीन आईडी कार्ड वगैरह हाँ जी लिखते लाए गए। कितने टाइम पहले? 2 माह पहले। आंटी मुझे लगता है लिख के ले गई हैं और जाके सो गई हैं। कोई नहीं, असि आप वो सो गए ऐसे ही है। कोई किसी गरीब को नहीं मिला। एक सेकंड कोई नहीं मिला। मैंने कहा किसी ये बेटा इधर ही रहती हूँ डुबन हाँ जी। दिखाएं जरा फोटो कापी। हाँ ये तो आपका पास का ही है। हाँ जी। तो आंटी यहाँ आने का क्या मकसद था? बेटे सुना था कि इधर पैसे बांट रहे हैं और वो भी सिर्फ 2,000 रुपए। इधर हाँ, इधर आए जी, माँ जी, जी, बेटा। सिर्फ 2,000 रुपए। मतलब देखें कि इतने मजबूरी में लोग अपनी जिंदगी रोजे नाल बेचारी क्या कि मजबूरी है, बेटे का बेरोजगार है, रोजी नहीं है, मियाँ मेरे की टांग में चोट ऐसी है, तो बेटा मैंने कहा चलो कोई वसीला बन जाएगा, रमज़ान है। कहीं से 2,000 की भी मदद आ रही है तो आप लोगों ने सोचा कि हमें मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई मदद। हाँ जी ऐसे ही है बेटा। आप यकीन करें कि आई हूँ मजबूरी में आप आई होंगी। ज़ाहिर बेटा रोज़ा भी है, फिर बूढ़ी जान भी है कि चलो मेरे बच्चों तो को। आंटी ये तो बहुत अच्छा, हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिनका काम है, गवर्नमेंट का काम है अपने लोगों को रिलीफ देना, उनकी मदद करना, उनके लिए पैकेज निकालना, उनको सस्ते से सस्ती सहूलियात फराहम करना, तो कहाँ सोई हुई है गवर्नमेंट? बस बेटा यही तो बात है, वोट लेने के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग हाजिर हैं। तो आपके दरवाजों तक आने के लिए तक आते हैं कि जी हर चीज़ आपको मिलेगी। जब बेटा देखो इतनी लंबी लाइन है, गरीब लोग हैं, धिक्के दे रहे सी बंदे बेटा धिक्के दे रहे सी। क्या बुकत है बेटा? मरीज आदमी है खलो खलो के ते उत्थे उंज थके पे दिल ते मरीज। आंटी आप क्या मुतालबा करती हैं सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा? कि बेटा अगर आपने कहा है तो गरीबों की इमदाद करें, मदद करें, हमें देखें, क्योंकि हमें कोई इतराज़ नहीं है बेटा इस बात पे कि वो दे दें तो उनकी मेहरबानी है। देखें कि गरीब आवाम इतनी बेचारियाँ खड़ी हैं, मजबूरी में खड़ी हैं। ठीक कह रही हैं, सुबह से खड़ी हुई हैं 9 बजे से। 9 बजे से 8 बजे से कि कोई एक आस होती है गरीब बंदे को। फिर बेरोजगारी हो, जिनका बेटा, मेरा बेटा अकेला है। आंटी बहुत सी खवातीन यहाँ पर ऐसी हैं, मैंने जिनसे बात की, वो बेवा हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं। ऐसे ही है। काफ़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आप कहाँ से आई हैं जी? बेटा इधर ही हूँ। आप इधर से मुल्तान रोड पे ही रहती हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको भी कब पता चला था कि यहाँ पर 2,000 मिल रहे हैं और वो जाके मिले? किसी ने बताया भी नहीं, आओ उत्थे नीचे गिर भी गई हूँ। मिल गए आप? नहीं नहीं मिले, धिक्के दे के पीछे वापस कर दिता उन्होंने। बड़े मारे। ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये लोग दे रहे हैं 2,000, नहीं तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है ये तो समझ से बाहर है। हाँ जी हाँ जी। ये रजिस्ट्रेशन भी हो गई एक महीने पहले, सारे नाम वगैरह आपके लिख के ले गए, आईडी कार्ड भी ले गए, लेकिन पैसे नहीं आए। अफसोस की बात। नहीं बेटा मिले, नहीं मिले। कोई आपके बेनज़ीर के पैसे कभी आए हो? नहीं, मैं तो बेटा बता रही हूँ, लगे हुए सी, बंद हो गए सी। अच्छा। बेनज़ीर दे मिलते सी, कितनी दफ़ा गई हैं। कहाँ से आई हैं? मैं बेटा चीचा वतनी रहती हूँ। अच्छा, वहाँ से इतनी दूर हैं? यहाँ क्या करने आई हैं? इधर काम करती सी। अच्छा, आप काम करते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे है ने। अच्छा। तो बस। शौहर क्या करते हैं? शौहर बीमार है। क्या हुआ है उन्हें? दिल का मसला है। अच्छा। हाँ जी। तो इलाज वगैरह चल रहा है उनका? नहीं, इलाज नहीं करवा रहे? नहीं करवा रहे, बस दवाई ना। इलाज क्यों नहीं करवा रहे? पैनाडोल खा लो तो बस ठीक। पैनाडोल? उनका दिल का मसला है, पैनाडोल से कैसे हल होगा? ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, बस। तो क्या करती हूँ आप? बड़े हाँ, रोई नहीं। देखिए ज़िंदगी आप अच्छे से गुजार रही हैं, अल्लाह मदद करने वाला है। रोना नहीं आंटी आप। अच्छा चलें, चुप हो जाए, रोना नहीं है आपने, चुप हो जाएं। इतनी हिम्मत से आप ज़िंदगी गुजार रही हैं अपनी, क्या हो गया आपको? हिम्मत से काम ले, रोए मत, नहीं तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी आपको रोता देख।
अल्लाह है ना मदद करने वाला। मुतालबा आप करें सीएम साहिबा से, सुनेंगी उन्होंने कहा कि ख़वातीन जो हैं मेरी रेड लाइन है, मैं ख़वातीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुन ली जाएगी, आपके कोई मंथली पैसे लग जाएंगे ताकि आपकी मदद हो सके। आप क्या कहती हैं? आप इससे हिम्मत से काम लें, मुतालबा करें, इससे रोने से कुछ नहीं होता। के लगे भी जी छोटे छोटे 4 चले अब रोए नहीं, आप चुप हो जाए, क्या हो गया आपको? इजी हो जाए, रोज़ा आपका। चले इजी होके पहले बैठ जाएं आप, फिर आपसे दोबारा बात करें। हाँ, मैंने भी आपसे बात हाँ की जी, है ना। छोटे छोटे बच्चे। आप मुतालबा कर सकती हैं हमारी सीएम साहिबा से। कहाँ से आई हैं आप? अस्सी चीचावतन से। चीचावतन। हाँ जी। इतनी दूर से लाहौर में क्या कर? बेटा बीमार रहते थे, हॉस्पिटल दाखिल किया, जिन्ना में चलाए गए, जिन्ना में चलाए हॉस्पिटल में? हाँ जी, मंसूरे ले अंदर। तो वो कहते भी बेफारम ने बच्चे एक दवाई नहीं मिल रही। हम प्राइवेट मंग पेंते ना तो 1500 2000 फीस भरने, तो 1-2 दिन की दवाई देंगे न। तो बच्चा मेरा इतना ज़्यादा बीमार, इनको पता है, इनके साथ मेरे साथ। हाँ जी। जी, क्या हाल है आपके? हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर खाड़क से। इधर से? खाड़क में। अच्छा, यहीं से ही है? जी। ठीक है। तो आपको कब पता चला कि यहाँ पर कोई जो एक शख्स है वो मदद कर रहा है लोगों की? काम कर रही थी, वो बुढ़ी ने बताया भी इधर काम। तो आप फिर यहाँ आ गई? कितनी देर होगी आपको लाइन में खड़े हुए? काफ़ी देर हो गई, 1-2 घंटे हो गए। हाँ जी। रोज़ा रख के हमारी ख़वातीन यहाँ पर जलील हो रही। हाँ जी। अब ये दिन देखने रह गए थे, हमारे इक़्तिदार के लोगों को बैठते हुए सोचना चाहिए। घर काम करनी मेरी ना हड्डी टूट गई है, बांध। अच्छा। एक हाथ नाल काम करनी है। बाजू आपका? हाँ, वो बाजू खराब। 6 बच्चे ने, अपना घर इधर ही नहीं है, पीछे ही नहीं है, गाँव में ही नहीं है। क्या मुतालबा करती हैं आप हमारी सीएम साहिबा? कोई अपना घर दे बैठने नहीं किराए, 6 बच्चे ने। तो इन्होंने स्टार्ट की थी अपना घर अपनी छत, उस स्कीम में आपने अप्लाई नहीं आया। करना चाहिए था। पता ही नहीं चला, मोबाइल नहीं सी, दूसरे मोबाइल से। अच्छा। करीबी जो पुलिस खिदमत मरकज़ होते हैं वहाँ जाके पता करना चाहिए आपको। वहाँ जाएं, पता करें कोई ऐसी स्कीम है तो उसमें अप्लाई करें। कीता सी तो कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। मज़ीद आने वाले दिनों में शायद कोई स्कीम आए तो वहाँ जाके आप एक दफ़ा पता करें। तो मियाँ मेरा ही हार्ट अटैक का मरीज़ है, दिल का। हाँ जी। बच्चे ने नौजवान हो, ब्याह ना ले शादीशुदा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक है। कहाँ से आई आप? इधर खाड़क नाले में आई हूँ। अच्छा, यहाँ से आई? हाँ जी। तो हमें भी नहीं मिल रहे गए, हमने लिखा नहीं। मरीम नवाज साहिबा 10,000 दी। हाँ जी, नहीं मिले। सुनने में ये आया था कि दूसरे अशरे के अंदर सबको पैसे मिल जाएंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या जो अहल है, लेकिन अब तीसरा अशरा शुरू हो गया है। अब मतलब 9 दिनों में आगे ईद आ जाएगी, तो हालात इतने बुरे हैं। ईद तो मनाने की बात है, रोज़े रखने के लिए बंदे के पास पैसे नहीं हैं या इतने अखराजात नहीं हैं। तो अब इधर हमने पता लगा है कि इधर अच्छ में तो मैं काम कर रही थी, फिर इधर आए, इन्होंने आपने 2000 मुझे दिया है। हाँ जी, मिले हैं। 2000 से कितने दिन चल सकते हैं या कितना राशन आ जाएगा? नहीं, अब आता ही नहीं है। अब इधर 500 बनाए तो नहीं पता लगता है। 6 जी हो तो अब देखे, अब आप ही समझदार हो, तब नहीं खर्चा हो सकता पूरा। मुझे लगता है मुश्किल से शायद 2000 में 1 किलो घी आएगा 550 का, ऐसी है। 2 किलो चीनी आ जाएगी और 850 का आटे का थैला है, बस पैसे ख़त्म हो गए शायद। हाँ जी, बहुत गरीब है कि हम पिंड से आई हूँ, इधर रहती हूँ, काम वगैरह करते हैं कि तो हम कुछ भी नहीं मिल रहा है, किराए पे बैठे हुए हैं, तो बच्चे हैं छोटे छोटे। सही है। चले माँ जी, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कोई 2-2 हज़ार रुपये दे के मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं ते ना बेवा हैगी हाँ। अच्छा। बेटी दी शादी कीती है। अच्छा। वो अपने घर वाली है। ठीक है। एक मेरा बेटा है, वो पढ़ता है। अच्छा। उनकी पिछले दिनों च गई सी लत्त टुट, पेपर देन गया है, उनकी लत्त टुट गई। फिर जनाह दे विचों प्लेटां पईयां, वो प्लेटां नहीं सी उन्होंने रास आईयां, फिर उन्हें कढ़ दित्तियां। पैरों दी उंगलां टुट गईयां। अब ठीक है? हुण थोड़ा थोड़ा चलन लगा है। अच्छा। मेरा बेटा। जेड़ी बेटी इलाज ठीक से नहीं हुआ क्या आपके बेटे का? ठीक माशाल्लाह हो गया वे, जनाह हॉस्पिटल वालियां ने। ते हुण माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा चलदा है, वो अकैडमी लगा जान, अकैडमी जांदा पिया वे। हुण इस वक्त तो तकाब बैठा है। अच्छा। 20 रोजे माशाल्लाह। ठीक है। जो पैसे मरीम नवाज साहिबा ने देने का कोई पैसा नहीं मिलया। नहीं, मैनू को नहीं मिलया। 1 रुपया उम्मीद है कि मिलेंगे? ये अल्लाह नू पता, हुण मैनू कोई पता नहीं।
कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ने पता है, मिल जान तो मिल ही क्या जान। कहती हैं आंटी ते आप? आप पुत्र मैं ठीक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। पैसे मिले आपको जो मरीम नवाज साहब मिले हैं? नहीं मिलते आ, किन्नी वारी गई आ, बीमार आ, मेरे को खड़ी भी नहीं होया जाता। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣਾ। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन घर से आप लोगों की करके लेके गई थी ना, वो जो लेडीज आई थी काफ़ी ज़्यादा। जाके करवाए सी। अच्छा, आपने जाके करवाए थे। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਖੜੋਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲਵਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। पैसे नहीं मिले आपको? मिले माँ जी? माँ जी मेरे तो बेनजीर मिलते बंद हुए ने, मियाँ बंद हो गए हैं? बंद हो गए ने। मेरा मियाँ फौत है, 5 साल हो गए बेवा औरतां पुत्र में। ते किराए कितने टाइम पहले आपको मिल रहे थे? कब तक पैसे मिले आपको? मेरा शोर जींदा सी, ओदा मिलते थे, बाद जींदे ही बंद हो गए सन। अच्छा, कितने साल? 5 साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 सालों से आपको कोई पैसे नहीं मिले। 13,000 किस्त आती थी ना, 13,500? नहीं मिले, अब नहीं आती? नहीं आती। आपने दोबारा अंदराज करवाया? करवाया सी, नहीं होए। क्या कहते हैं जी? आंदे तेरे बनने आंदे ही नहीं दे, सर्वा भी नहीं किया उन्होंने। सर्वे करवाए हैं आप? करवाए से 2 बार गई से, चुनी नहीं हुई। अच्छा, तो आपके आईडी कार्ड को क्या हुआ? ये ना इंडिया ना टेप लगी हुई है। अच्छा, आप ओकाड़ा से आई हैं? हाँ, इतने गवर्नमेंट गली च किराए ते मकान लिया होया सी ना। क्या मुतालबा करती हैं हमारी सीएम साहिबा से? उन्होंने तो कहा कि हम 10-10 हज़ार रुपये मैनू ना मदद मिले। जी आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरे भी दिल का मसला, इधर थोड़ा बहुत काम कर ले। आप गर्मी में क्यों खड़ी हैं आंटी? कोठी में फिर मजबूरी करते कि इधर से पैसे दे रहे हैं, इसलिए कि रोजा घर में रहती हूँ, वास्ते तो शिकार घर रहती हूँ। हम बता रहे हैं कि जो मरीम नवाज साहिबा ने दावा किया, या उनके जो बंदों ने दावा किया कि हमने लोगों को पैसे दे दिए हैं, असल में किसी को पैसे नहीं मिले ना। तो यही दिखा रहे हैं हम। बहुत से लोगों ने यही कहा, जो हमारी सीएम साहिबा के हैं नुमाइंदे, जो हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं और रमज़ान के तकरीबन दूसरे अशरे तक मुकम्मल हो जाने थे कि जिन जिन को पैसे मिलने थे उनको सबको दे दिए जाते पैसे। लेकिन अभी तक हमने जिस भी ख़वातीन से बात की है, जितने भी लोगों से बात की है, मर्द हजरात से बात की है, उनको यही कहना है कि रजिस्ट्रेशन का अमल तो 2 महीने पहले ही मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब जब रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, ईद करीब है, अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले हैं। इक्का दुक्का लोग ही होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हमें वो कार्ड या फिर पैसे मिले हैं। लेकिन अभी आप लाइनों के भी हालात देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को पता चलता है कि कोई मदद करना चाह रहा है या कोई इमदाद कर रहा है, तो ये वहीं लाइनों में खड़े होकर पैसे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घंटों खड़े रहते हैं 2-2 हज़ार के पीछे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे हालात ही पैदा ना करे कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां मजबूर ना हो किसी के दरवाज़ों पे खड़े होने के लिए। गवर्नमेंट इतने अच्छे इक़दाम करे कि घर बैठे ही इन लोगों की इमदाद हो जाए। खैर, मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले पैसे मिले हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? सर क्या काम करते हैं आप? मैं मैकेनिक हैं। रोज़ाना पैसे आप कमा लेते हैं, रोज़ाना की दिहाड़ी लग जाती है? एक हफ्ते में कितने दिन दिहाड़ी लगती है? कभी लगती कभी नहीं लगती। कभी लगती है, कभी नहीं लगती है। दिहाड़ी के कितने पैसे हैं? दिहाड़ी के क्या लगे, 2000 भी आ जाता है, 3000 भी आ जाता है। अच्छा, मतलब जब काम चलता है तो अच्छा चल जाता है। सही है। तो भी रफ्तार तकरीबन रमज़ान से 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन हुई थी कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। घर घर लोग आए थे और रजिस्ट्रेशन करके चले गए थे। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी? मैं तो खुद गया था कार्ड लेके। अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या था, अभी आपको एल कर ली है। ठीक है, एल थे आप? जी, एल पे कह रहे थे भी मैंने हो गया है, लेकिन आपको मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। ये कहा था आपको कि मिल जाएंगे? अभी तक आपको पैसे मिले? मैसेज तक नहीं आया मोबाइल पे। मैसेज तक नहीं आया। आपने मैसेज किया वो जो 1000 पे बताया था, 1000 पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करें। कितने टाइम पहले आपने किया था ये मैसेज? ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए हैं। तो कोई रिप्लाई आया आपको? किसी ने कोई पैसे नहीं दिए? कोई कार्ड भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो बड़े दावे सुनने के लिए हमें मिले हैं कि कार्ड जो है वो लोगों को मिल चुके हैं। हाँ, मुझे यकीन है आपने किया होगा मैसेज, मुझे पता है आपका। तो
क्या कहते हैं आप, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो बड़ी मदद कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, बस धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा बस कर रहे हैं। धोखा कर रहे हैं, बस आईडी कार्ड ले रहे हैं कि भी हम काम आएंगे हमारे, ठीक है, वोटों पे काम आएंगे। अच्छा, ठीक है, इस वजह से ले रहे हैं। सही है। यही अगर इन्होंने वोट लेने होते तो घर घर आते। घर घर आते हैं, ऐसा ही है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं तब इनके अच्छे प्यारे नूरानी चेहरे हमें हाँ, फिर भी तरले करते हैं कि भी आओ आओ हम दे रहे हैं, आईडी कार्ड भी बना के दे रहे हैं, जिनका नहीं भी बना होता उन्हें भी बना के देते हैं। जी भाई, हाँ जी, इस तरह का मैसेज आता है आपका, मौसूल हो चुकी हाँ है। जी, प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। अभी तक प्रोसीजर चल रहा है। जब कॉल करते हैं, 21वां रोज़ा है आज 21वां रोज़ा है, मैंने ये तकरीबन 6-7 रोज़े को किया था। अच्छा। और दोबारा भी कॉल करते हैं, पुरानी दरख्वास्त है तो 2 दबाएँ, नई दरख्वास्त है तो 1 दबाएँ। पुरानी दरख्वास्त पे चेक करते हैं तो यही कहते हैं आपका प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा। हम देख रहे हैं, अगर आप अहल हैं हम भेज देंगे, और वो देख ही रहे हैं। भाई इसके अलावा दावे बहुत किए गए कि पैसे बड़े दिए हैं हमने। हमने कि हमने घर पे अफ्तारी करवानी है तो यहाँ पे सहूलत बाज़ार आए हैं, बाहर से जो चीज़ हमें 200 की मिली है यहाँ से 215 की मिल रही है। अच्छा, जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं, जगह जगह यही कहा गया है कि सहूलत बाज़ार जो है वो सस्ते तरीन बाज़ार है। सहूलत बाज़ारों में बहुत रिलीफ दिया जा रहा है। सहूलत बाज़ारों में डीसी रेट लिस्ट से भी कम कीमतों में सब्जियां और फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बात है। आप साथ ही बाज़ार है, मैं बता रहा हूँ कि एक 200 की चीज़ मिलती है। अच्छा। जो आप बाहर सहूलत बाज़ार से ले रहे हैं वो 215 की मिलती है। तो वहाँ पर कोई मार्केट का इंतज़ामिया कोई नहीं बैठा हुआ कंप्लेन लिखने के लिए? कंप्लेन आप ही करते ही कोई नहीं है, हम लोग खुद ही नहीं करते हैं। कंप्लेन कौन करता है? कोई भी नहीं करता है। वो देखता है यहाँ से मिल रही है मुनासिब, ठीक है ले ली, नहीं मिलती है वो आगे चला जाता है। ये जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम लोगों को रेट लिस्ट देखनी चाहिए सबसे पहले। और अगर कोई नई बात सुनता या वो रेट के मुताबिक नहीं देता तो सबसे पहले हमें कॉल करनी चाहिए। अब किसको कॉल करेंगे? ये वेबसाइट है, ये मरियम को बताएं। किसको बताएगा कौन? सुनेगा कौन? हाँ जी, किसको बताएंगे? ये कह रहे थे घर घर सर्वे किए हैं, अब वो सर्वे हुए हैं लेकिन वो पैसे नहीं आए। सर्वे भी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें भी ये बात वही आ जाती है पॉलिटिशियन की कि जो नून लीग के हैं उनके सर्वे हो गए हैं, जो नून लीग के नहीं हैं उनके सर्वे नहीं हुए। अच्छा, इसी तरह हुआ है। अंकल आप नून लीग के हैं? कोई भी नहीं लेके आया सी। आप नून लीग के हैं या नहीं है? नहीं है, किसी के भी नहीं है सी। किसी के भी नहीं है। सही जी भाई। एक घर में एक यानी कि बिल्डिंग में 4-4 लोग रह रहे हैं, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं। अब 2 लोगों का विज़िट कर लेते हैं, 2 का नहीं करते हैं। हमने जो आगे लोग लगाए हुए हैं जिन्होंने विज़िट करना है, उनके अपने पर्सनल काम इतने होते हैं, वो 2 घंटे के लिए विज़िट करते हैं, 4 घंटे वो अपने पर्सनल काम करते हैं। मतलब ऑन ड्यूटी गायब होते हैं। ऑन ड्यूटी गायब होते हैं। तो ये तो मामला चल रहे हैं। सही है। अंकल आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ ठीक है। यहाँ खैरियत से खड़े हैं आप? इधर पैसे मिल रहा है जी, पता यही चला है कि कोई एक अल्लाह का बंदा जो है वो लोगों की मदद के लिए उनको 2-2 हज़ार रुपए दे रहा है। यही काम हमारी गवर्नमेंट का भी है। इतना ही जिम्मेदार या इतना ही अल्लाह का खौफ हमारी गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। दावा किया गया कि 10-10 हज़ार रुपये फ़ीकस ख़ानदान को दिए जा रहे हैं, एक घर को 10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन भी रमज़ान का महीना शुरू होने से 1 महीने पहले हो गई। लोग आए, लिख के ले गए, कितने लोग हैं, कितने ख़ानदान हैं, कितने एसी, कितने फ्रिजेस हैं घर में, ये सब कुछ लिख के ले गए। उम्मीद तो ऐसे दिला के गए थे जैसे अगले दिन ही 10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। वो मिल रहे हैं, कईयों ने मिले ना, कईयों नहीं मिले। जिन्होंने मिल गए ना वो खुशहाल है, जिन्होंने नहीं मिले वो बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि इनको कोई पैसे नहीं मिले। नहीं, कईयों ने मिले नहीं, कईयों नहीं मिले, कईयों ने मिल गया ना। तो ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। आपको पता है 23% लोग तकरीबन ऐसे हैं जो ख़तरे गुर्बत की लकीर से भी नीचे। अंकल आप और हम तो खा भी लेते होंगे शायद 1 वक्त का, 2 वक्त का। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास 1 वक्त की भी रोटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे पता नहीं उनके कैसे ज़िंदगी गुजारे। तो क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? क्यों जिम्मेदार गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन पाई? उल्टा कह रही है कि आप किफ़ायतशारी से चले क्योंकि पेट्रोल में किल्लत हो गई है। पेट्रोल तो जंग की वजह से किल्लत हो गई है। नहीं, जंग वहाँ है, किल्लत यहाँ हो गई। अभी तो यही सुनने में आया था कि काफ़ी दिनों का स्टॉक भी हमारे पास है। वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ हुकूमत का कोई गुनाह नहीं है। हुकूमत सही काम कर रही है। हाँ तेरे हर गली मोहल्ले च गटर। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कहाँ से आए हैं? जिला साहिवाल से। जिला साहिवाल से। लाहौर में क्या करते हैं आप? इधर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिहाड़ी के? आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? कोई
1000-1200। 1000-1200। और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ दिहाड़ी लगती हो? नहीं, कभी कभी लग जाती है। तो कैसे आपके घर के हालात हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रही जी, है? हालात- कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा, एक ये बेटी है आपकी? बच्चा। अच्छा, एक बेटा है आपका। तो जी, क्या हालात कहते ठीक होए तो फिर पाकिस्तान ठीक ही रहे। और हैं? हालात अच्छे होते तो आप यहाँ धूप में ना खड़े होते बेशक। अपने बच्चे को लेके। सही कह रहे हैं ना? जी जी यहाँ ऐसे 2000 के पीछे जलील ना हो रहे होते। जी जी। गवर्नमेंट से क्या कहते हैं आप? गवर्नमेंट से यही कहते हैं आवाम का भला करें, इसलिए। भला तो कहने मतलब सोचते तो बहुत हैं, भला अच्छा सोचती है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा सोचती है, लेकिन कुछ अच्छा करती ही नहीं। गवर्नमेंट अच्छा सोचती है ना तो फिर गरीबां ਨੂੰ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹੈ। अच्छा सोचना ही काम नहीं होता ना माँ जी, अच्छा करना भी काम। ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। आपको नहीं मिले वो 10,000 रुपए जो मरियम नवाज साहिबा दे रही है? मेरा शनाख्ती कार्ड है, सर्वे में कराया नहीं मिला, नहीं मिला। सर्वे के लिए लोग आए थे? हाँ जी। आप पैसे पता करने गई कि मेरे पैसे आ गए हैं या नहीं आए? उन्हें आके जैसे तुम मैसेज करांगे फिर नहीं होया। नहीं, मैं आप खुद बेवा, मेरे यतीम बच्चे बाजी में लोगों ने बर्तन धो के मैं रोटी बच्चों देनी। खुद मेहनत करती? हाँ जी। फिर उनमें क्या करूँगी? महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको पता ही होगा, जाहिर आप खुद कमाने वाली हैं तो आपको पता है महंगाई भी कितनी बहुत है। फिर क्या करें, नहीं मजदूरी पूरी होती, नहीं बच्चों ने खर्चे पूरे होते, की करिए। तो इतनी बातें बनाई जा रही हैं कि हमने तो बड़ा सोच लिया लोगों का, तो वो बातें सारी बेबुनियाद हैं। हाँ जी। फिर उन हाँ जी जी। क्या हाल है आप? ठीक ठाक बाजी। कहाँ से आए आप? बाजी असा इतने चूंग थे ना सारा घर थी थीम पार्क अच्छा, जहाँ सैलाब आया? हाँ, जहाँ सैलाब आया था। अब ऐसा रुल गए हैं, घर सारा तबाह हो गया है। अब कहाँ रह रहे हैं? अभी खड़ा स्टाफ किराए पे रह रहे हैं, किराए पे। अब ये घर सारा बेकार हो गया है और फौजियों में पैसे नहीं मिल रहे, सानू पैसे नहीं मिल रहे। जाते हैं चिकन वगैरह से जब सूख गया, फौजी कहते टाइम ख़त्म हो गया, सानू पैसे नहीं मिल रहे और घर मेरा बर्बाद हो गया। अब रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मरियम साहब खुद देखा ही साढ़े घर, खुद थीम पार्क देखते आइए, सारे हालात देख आइए। और उसमें किसी को पैसे मिल गए, सानू पैसे नहीं मिले। जी मेरे 5 मरले का गाड़ी। आप कह रहे हैं पैसे नहीं मिले? हाँ, 5 मरले रजिस्ट्रेशन हो गई थी आपकी? जी नहीं हो कर रहे, वो तो गारा मिट्टी थी, अब और कुछ भी नहीं हो। मैं अब पूछ रही हूँ, जो रमज़ान के महीने से पहले रजिस्ट्रेशन हो रही थी? जी बाजी, सानू नहीं मिले पैसे, नहीं मिले। वो किराया मिल गया, सानू कहता खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वो नहीं दे रहे। तो अभी आप यहाँ किसने आपको बताया कि यहाँ कोई पैसे दे रहा है और आप यहाँ? खड़ा स्टाफ तो इधर गुजर रहा रहता है, फिर आप देखते आ गया जी। तो जिधर जाने सानू कहते टाइम खत्म हो गया, जिसको मिलना कि टाइम खत्म हो गया, पैसे नहीं मिल रहे और बहुत बुरे हालात हैं, ऐसा गुजारा कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं जी। और किराए पे रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। कितना किराया होगा अंकल आपके घर का? घर के साढ़े 30,000 किराए पे रह रहे हैं। 30,000 किराया? जी। और मेरा तो आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी? हाँ, तो वो मेरा बेटा भी रह रही है ना, तो मेरी बहू भी रह रही है, तो ऐसा दो घर मिल के कर रहे हैं? मिल के रह रहे हैं। और ठीक है जी। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि किसी को पैसे अभी तक नहीं मिले। रमज़ान निगहबान कार्ड के थ्रू हमारे लोगों को जो पैसे दिए जाने थे, जो गवर्नमेंट के नज़दीक जो हैं काफ़ी हद तक पैसे दे भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले। हाँ, यहाँ पर लोगों का जब हमें रश नज़र आया, यहाँ पर हमने लोगों से रुक के बात की तो लोगों ने यही कहा कि 2-2 हज़ार रुपये हमें दिए जा रहे थे और वो 2,000 लेने के लिए ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर अब तक जलील हो रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, जो अपने काम वगैरह छोड़कर यहाँ लाइनों में लगे थे सिर्फ और सिर्फ 2,000 के लिए। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने यही मुतालबा किया कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन कर ली गई थी उसके थ्रू या रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू जो पैसे इनको दिए जाने थे वो अब इनको दे दी जाए ताकि इनकी जो ईद है वो अच्छे से गुजर सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।